सम्मतं शरणाणं सच्चारितं हि सत्वं चैव चौरोचिट्ठहि आदि तं आदाहु मे शरणम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। जिन शासन की एकमेव विषय वस्तु बहिर्दृष्टि हटाकर अंतर्दृष्टि कराना है, देह आदि संयोगों से दृष्टि हटाकर भगवान आत्मा में अहम स्थापित करने का प्रयोजन है। जब जब भी जीव को दुख होता है उसका मूलभूत कारण देह बुद्धि होती है। देह बुद्धि अर्थात देह में यह मैं, ऐसा अहम भाव, ममत्व भाव। लोक में भी हम थोड़ा सा विचार करें, विलियम शेक्सपियर एक नाटककार हुए हैं। एक शो हुआ उनका विदेश में, नाटक मंचन हुआ। नाटक के उपरांत ऑफर आई कि इसके नाटककार है वे आगे आए, सामने आए। किसी को वैसे ही कुतूहल उत्पन्न हुआ कि क्या दिक्कत है हम जाए तो। वैसे ही जाकर सबके सामने खड़ा रहा। जैसे ही जाकर खड़ा रहा कि वो शॉट डेड, किसी ने गोली चलाई, खत्म कर दिया। मारना उसको विलियम शेक्सपियर को था, ड्रामेटिस्ट को। मरण क्यों हुआ इसका? जो वस्तु हम नहीं है उसमें मैं परत्व की स्थापना, यह मैं। कई घटनाएं हम लोक में भी देखते हैं। जो वस्तु अपनी नहीं है, वस्तु पराई। वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। जहाँ जहाँ ऐसा होता है, बस में से सब नीचे उतर रहे हैं, अपना अपना सामान लेकर सब उतरते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक वैसे ही अटैची पड़ी थी बस में, तो ये किसकी है, ये किसकी प्रॉपर्टी, किसकी, जल्दी जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ। सहजी विकल्प एक जन को आया, जब कोई इस पर क्लेम नहीं करता है, क्या दिक्कत है इसको उठाने में? और सब वैसे ही चले गए हैं, साहब ये मेरी है। जैसे उसने उस बैग को अपने हाथ में लिया, 2-5 पुलिस आए, पेटी खोलो इसको, क्या है इसमें? आपकी है ना? पहले तो पूछा। अभी ना कहने का तो वैसे कोई बात नहीं थी खास। हाँ 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 मेरी ही है, खोलना इसको। डेड बॉडी थी उस पर। सब यार, जब तुमने एकत्व किया है, सजा भी उसकी भोगनी पड़ेगी। ये लोक की रीति नीति है। जो वस्तु पराई वस्तु में एकत्व करता है वो दुख को प्राप्त होता है। इसलिए करुणामयी ये शिक्षा है आचार्यों की। जो वस्तु स्वरूप है, दो वस्तु है, उसको दो वस्तु के रूप में उसको स्थापित करें। अभी के जो 3 छंद यहाँ से चले हैं वो इसी के पोषण के लिए चले हैं। जिस काय के पीछे इतनी दुर्दशाएं होती है, जिस भोगों के पीछे इतनी दुर्दशाएं होती है, उस काय के लिए क्यों प्रार्थना करते हो किसी से? श्रीमद जी की भाषा में मर जाऊं मांगो नहीं तन के काज, और चेतन के लिए मांगने के लिए नहीं राखो लाज। समझ में आता है? देह के लिए मर जाऊंगा, देह के लिए कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन आत्मा के लिए कुछ पोषक उपदेश किसी से चाहिए तो क्यों शर्माना? भैया हमको कुछ संबोधन दे दो। श्रीमद जी का प्रसिद्ध कथन है। और थोड़ा विचार करो। आप सब जानते हैं, ये जो डॉक्टर से वे कहते हैं बराबर, बायोलॉजी साइंस में भी हम पढ़ते हैं, जितने भी मनुष्य हैं हम, ह्यूमन बींग्स,
मेल हो या फीमेल हो, सब में दोनों प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, दोनों प्रकार के। मेल में फीमेल के भी हार्मोन्स होते हैं, फीमेल में भी मेल प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। उनका ये कहना है कि वो जैसा वो थिंकिंग करेगा वैसा वो डेवलपमेंट होता है उसका। यदि लड़का बराबर थिंकिंग करता रहे मैं लड़की, और लड़कियों के बीच में उठे बैठे उसको वैसे ही विश्व दिखने लग जाए, थोड़े ही काल में उसकी आवाज़ भी वैसी होती है, फीचर्स भी थोड़े बहुत वैसे हो जाते हैं। वो लड़की अनुभव करता है, उसको उसी हार्मोन्स का ग्रोथ होने लगता है। हार्मोन्स दो प्रकार के, जैसा हम फीलिंग करते हैं वैसे हार्मोन्स बढ़ते जाते हैं। समझ सकते हैं अपन। यहाँ पर आपने परमार्थ की बात इतनी सी है। अच्छा, लोक में भी अपन समझ सकते हैं, किसी के पास कोई गुण है, कोई दुर्गुण है। हमको दुर्गुण मतलब जैसे पढ़ाई में भी अच्छा है, धर्म में भी अच्छा है, दोनों क्वालिटीज़ है। हमें क्या कल्टीवेट कराना है, उसमें से क्या डेवलप कराना है, हम उसी की प्रशंसा करें तो बराबर वो डेवलपमेंट देखने में आती है। आपको कहाँ पर पुशअप करना है उसको, कहाँ पर। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर असमान जाति द्रव्य पर्याय में दो वस्तुएं यहाँ पर खड़ी है, एक जीव है, एक देह है। आपको कहाँ पर स्ट्रेस देना है। अभी जो छंद चले उसमें ये बताया गया कि यद देह से उपकाराय, जो देह का उपकार करता है वो जीव का अपकार करता है, और जो जीव का उपकार करता है वो देह का अपकार करता है, वाइस वर्सा। सब समझ लेना है, ऐसा तो समझ लेना चाहिए। सुबह काफ़ी कुछ बताया। मुझे तो ये कहना है, हर एक एक्टिविटी में हमारे जो एक एक पल हमारा जाता है उसमें हम विचार करें कि इसमें लाभ किसका हुआ और उतनी मात्रा में क्षति हुई क्या अंदर में, है ना। जैसे मैंने बाद में भी कहा था आज सुबह कि देह की मजबूती में हर्ष मानना वो आत्मा की कमजोरी की निशानी है। देह को रूपवान बनाने का भाव वो आत्मा को कुरूप बनाने का भाव है। 2-3 दिन पहले जो अपनी चर्चा चली थी, क्रीम और पाउडर, बोलो बात को पूरी करो, मुख को उज्जवल नहीं मलिन बनाते। कितने आप, मुझे तो याद नहीं है, वो मलिन बनाता ये कौन कह सकता है। साम्य भाव हो जिस चेहरे पर, आगे बोलो, आंखों में काजल शील का हो। अब इसको पढ़ेंगे इसको तो आप ख्याल में आएगी। एक अंतरंग जीवन होता है, एक बहिरंग जीवन होता है। ज्ञानी आत्मिक लाइफ जीता है, उसको तो बाहर की प्रशंसा आदि गाली समान भाषित होती है। आत्मा से डिगाने वाली स्थितियाँ उसको ख्याल में आती है। तो सावधान किया, एक तरफ खल रखा है, खल का टुकड़ा, एक तरफ चिंतामणि है, तो ज्ञानी किसको ग्रहण करेगा, ऐसा प्रश्न कहा था। वैसे खल का अर्थ क्या किया था, खल का और एक अर्थ समझ लेना, खल का एक अर्थ दुर्जन ऐसा भी होता है। खलनायक कहते हैं ना, खलनायक। तो एक तरफ दुर्जन, दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे, ऐसे भी अर्थ विचार कर सकते हैं। आगे बढ़ने के पूर्व थोड़ा सा और लोग वैसे ही पूछते हैं स्वास्थ्य कैसा है आपका। मैंने अभी थोड़े दिन पहले मम्मी को जो बात कही, अभी फिर मैं कहता हूँ जो अपने लोगों को, इसके बाद ये प्रश्न मत पूछा करो, ये स्वास्थ्य आपका कैसा है, वो तो बहिरंग की दृष्टि से भी तो पूछते ही है। ये उन्हीं के लिए सुखद है ये प्रश्न जिनकी देह बुद्धि है, जिनकी आत्म बुद्धि है। उनके लिए या तो दो फैक्टर्स होते हैं। जो आत्म बुद्धि वाले हैं वो सम्यक ज्ञान का एक अंश है व्यवहारण्य है, तो व्यवहारण्य से आया हुआ प्रश्न है उसको व्यवहारण्य से उत्तर देते हैं। लेकिन व्यवहारो भूदत्तो ये भी वे सब भली भांति जानते हैं। और ज्ञानी जीव है उसको डिगाने का बराबर अवसर ये हो सकता है। बुद्धिपूर्वक उस तरफ ध्यान आकर्षित नहीं कराना अभी बार बार। जो भी है आत्मिक की बात करना, स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी बात नहीं करना फिर से, ये पक्की बात है। और जिनको अच्छा लगता है स्वास्थ्य पूछते हैं तो उनकी देह बुद्धि ही है, और डाइवर्ट हो सकती है बल्कि बुद्धि। हमको यही जताते रहो, हमको यही बताते रहो, यही इसी की चर्चा करो, मैं आत्मा हूँ, ऐसा पोषण जिनसे बने, ऐसे कुछ चर्चा वार्ता करते रहो। अब छोड़ो, इन फालतू बातों में कुछ नहीं रखा है। हमारे एक एक एक्टिविटी बराबर हम एडॉप्ट करें इसको। 2 धाराएं हैं, हमको किसको ऑप्ट करना। और एक दिन एक उदाहरण दिया था क्षुल्लक के खंड वस्त्र का, याद आ रहा है आपको?
मैंने 2 शब्द रखे थे, एक तरफ बोलो, एक तरफ बोलो, 2 शब्द रखे थे, बोलो। मैंने कहा था एक तरफ कपड़ा रखते हैं तो दूसरा खुल जाता है, दूसरे को ढकते तो एक खुल जाता है। कौन से 2 शब्द थे? एक था ज्ञान और एक था मोह। मोह है ना समृद्धम ज्ञान था ना। मैंने कहा था ज्ञान को ढकते हैं तो मोह खुलता है, मोह को ढकते तो ज्ञान खुलता है। आज क्या कहना पड़ेगा? आज क्या कहना पड़ेगा? 2 वस्तुएं हैं। एक तो 19वें छंद की अपेक्षा आत्मा शब्द पढ़ा, 20वें छंद की अपेक्षा नहीं, 19वें की अपेक्षा देह शब्द पढ़ा, और 20वें छंद की अपेक्षा चिंतामणि ऐसा जो शब्द पढ़ा। अभी 2 चीजें रखने लायक है, एक आत्मा और एक अनात्मा, देह और जीव। ऐसा तो देह को गौण करते हैं तो आत्मा मुख्य होता है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है। रॉबर्ट फ्रोस्ट की एक पोएम आपने पढ़ी होगी तो अब बोलना उसको आगे। एंड वन थिंग आई शैल बी टेलिंग विथ अ ग्रेट साय फॉर सो मेनी ईयर्स हियर आफ्टर। अर्थ क्या हुआ इसका? अर्थ क्या हुआ? अर्थ आई थिंक आई शैल बी टेलिंग वन थिंग विथ अ ग्रेट साय फॉर सो मच टाइम हियर आफ्टर। क्या क्या मतलब है इसका? मैं बहुत खेद से। ठीक है, ठीक है। साय का एक अर्थ वैसे खेद भी होता है और साय का एक अर्थ अच्छाई भी होता है। अब जैसा लगाओ। आगे क्या कहते हुए? 2 roads diverged in a wood। जानते ये पोएम हुआ है आपको? बोलो आगे की। 2 roads diverged in a wood। जंगल में 2 रास्ते गए हैं। I opted the less traveled by। और अंतिम लाइन बोलो, and that has made all the difference। मेरे जीवन में जो सब पूरा डिफरेंस देखने में आया वो इसीलिए आया है, 2 रास्ते हुआ करते हैं, लेकिन मैंने वो रास्ते का चयन किया जिस पर बहुत कम जन चलते हैं, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। अपन साय का अर्थ यहाँ पर खेद न करके वो एक प्रेस्टीज इशू के रूप में ले लो, नाइसनेस के रूप में ले ले। तो यहाँ पर भी 2 roads diverged। 2 roads कौन? एक देह का, एक आत्मा का। और बहुत कम जन चल पाते हैं सामर्थ्यशाली जीव। उस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ और उससे ये सब फर्क है। मेरे जीवन का जो नंदनवन हुआ है, आनंद बना है, पूरा आनंद का सागर, उसका पूरा श्रेय इसको जाता है। 21वें छंद की तरफ आइए। सहज एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि जिस देह के आश्रय की बात करते हैं आप, और जिस आत्मा के आश्रय की आप बात करते हैं वो आत्मा कैसा है, ये प्रश्न पूछा है। ये आध्यात्मिक पहला छंद चलेगा। वैसे अभी की टोन के जितने भी छंद चले हैं ये सब वैराग्य बस उपार्जन करना इनका लक्ष्य है। देह से, संसार से और भोगों से विरक्ति दिलाना इनका काम है इन छंदों का। और तो फिर जगह जगह जैसे देह को खली की, दुर्जन की उपमा दे देकर, ये तो चरणानियों की शैली है कि जिनसे पिंड छुड़ाना है उनको बुरा कहने की शैली है। एक होता है ना, बच्चा देहरी को ठोकर लगकर गिर जाए तो माँ देहरी को हटरे करती है। तो देहरी का कोई दोष उसमें नहीं है, लेकिन बच्चे को उसमें अच्छा लगता है। ठीक उसी प्रकार बाहर भी कोई दुर्जनों की संगति में फंसा है तो बार बार उनकी बुराई जो माँ घर पर करती है, टू गेट रिड ऑफ देम, उनसे दूर हटने के लिए करते हैं। उसी प्रकार संसार शरीर भोगों से विरक्त करना ही एक प्रयोजन है। उसके जितने दुर्गुण बताए जा रहे, दुर्जन बताए जा रहे हैं उनको, उसका दूसरा कोई प्रयोजन नहीं हुआ करता। लेकिन ऐसा वो कौन आत्मा है जिसका आश्रय करना चाहिए, उसके लिए एक छंद आ रहा है। हम पढ़ते हैं इसको। स्वसंवेदन सुव्यक्त स्तनु मात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकन। शंकर की शंका है, समय सार में भी ऐसे उत्थानिकाई है एक गाथा की। आप बता सकेंगे वो कहाँ पर वो स्पॉट है? आत्मा क्या वस्तु है जिसका आश्रय करना चाहिए? नहीं ज्ञान में आपको वो शुद्धात्मा कौन है जिसका मुझे आश्रय करना चाहिए? किसकी उत्थानिकाई है?
वह शुद्धात्मा कौन है जिसका हमें आश्रय करना चाहिए। ये पांचवी गाथा की टीका है, पांचवी छठवीं गाथा की टीका, सॉरी ये उत्थानिका है। हूबहू यहाँ पर प्रश्न है कि आत्मा क्या चीज़ है ये जिसका आश्रय करने की आप बात करते हैं। तो 5 विशेषणों से आत्मा को बताया जा रहा है। 5 विशेषण हैं, एक बार उसको गिनाते हैं। स्वसंवेदन सुव्यक्त एक विशेषण, उसका अपन एक एक खोलेंगे अभी। तनु मात्रो 2, निरत्यय 3, अत्यंत सौख्यवान आत्मा 4 और लोकालोक विलोकन 5 विशेषणों के जरिए आत्मा को बताएंगे। वैसे निरत्यय एक शब्द आया है, उसका अर्थ होता है अविनाशी। निह अत्यय, अत्यय मतलब नाशवान, निरत्यय मतलब अविनाशी। देखते हैं अपन एक एक को अपन समझते हैं। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बाकी तो सहज सुलभ है, अपन थीम समझते थोड़ी। सामान्य जब भी किसी को उपदेश देना है आचार्यों को हो, जैन जैनेतर हो, सब में एक मत से एक बात आई है। 99% फिलोसॉफी ये कहती है जैन जैनेतर की, आत्मा का आश्रय लो। ठीक है, आत्मा के बाहर कुछ नहीं है। सर्वम खलुमिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, वेदों का भी एक छंद है। कुछ नहीं, जो भी कुछ है ये ब्रह्म ही है। ब्रह्म मतलब अपना आत्मा। और आप सब पढ़ लेना। सबसे पहले एक प्रश्न खड़ा होता है सामने वाले को, जब ये समझाया जाता है कि आत्मा का आश्रय लो, उसको एक शंका उत्पन्न होना जायज है कि ये आत्मा वस्तु है भी या नहीं। सबसे पहले ये, बहुत जन ऐसे भी लोग हैं जो आत्मा को एकदम कुछ काल्पनिक वस्तु मानते हैं। ऐसे वे मानते हैं जैसे खरविषाणवत, जैसे गधे के सिंह समान, शशक विषाणवत खरगोश के सिंग समान, कच्छोप रोमवत कछुए के रोम समान। मतलब ये कल्पना की बातें हैं, एक्चुअली कुछ नहीं हुआ करता। अब बहुत बड़ा पार्ट ये है, आत्मा कुछ नहीं हुआ करता। ये बात दूसरी है, भवभावांतर भी कुछ नहीं हुआ करता, ऐसे भी कहने वाले लोग हैं। अभी तो यहीं पर खड़े रहे, लेकिन अभी क्या क्या कहते वे लोग, आत्मा कोई चीज़ कुछ नहीं है। इसलिए आचार्यों को कहना पड़ा, समय सार की 72वीं 73वीं गाथा की टीका होगी, आकाश की भांति मैं भी एक वस्तु हूँ, कोई कल्पना मात्र नहीं हो। याद आ रहा होगा आपको, आकाश की भांति मैं भी एक परमार्थ वस्तु हूँ। हयाती में है, कोई कहने की बात नहीं है। पहले है पहले की स्थापना करे। इसलिए कुछ भी आचार्यों को बोलना हो, सबसे पहले स्थापना करनी पड़ेगी कि ये वस्तु है आत्मा नामक। इसलिए 6 सामान्य गुणों में पहला गुण, 47 शक्तियों में पहली शक्ति। अरे समय सार लिखना चालू किया, आत्मख्याति, क्या एक विशेषण डाला, बोलो एक विशेषण डाला पहले ही कलश में, बोलो भावाय है पहले इसकी बात चल रही है। ठीक है, आत्मा नामक वस्तु है जिसकी चर्चा की जा रही है, कोई कल्पना मात्र वस्तु नहीं है। एक बात ये हुई, मैं हूं, एक बात। सेकंड बात कि मैं अविनाशी हूं, कभी हूं कभी नहीं, ऐसा भी नहीं है। हालांकि हूं में मैं नित्य हूं, यह बात आ जाती है, कायदे से आ जाती है। क्योंकि कैसे आ जाती है, कोई बताएगा? हूं में स्थायी है, ऐसा आता है। कैसे आता है? क्योंकि कोई भी वस्तु होती है उसका नाश और उद्भव संभव ही नहीं है। A thing can neither be created nor destroyed. A thing can just be transferred from one form into the other. वस्तु का उद्भव नहीं होता, इसलिए वस्तु का कभी नाश भी नहीं होता। ये रूल है, साइंस से हम सिद्ध कर रहे हैं इसको। ओके, आज जो पेड़ है उसको जलाया गया पेड़ को, और फिर उसकी राख हो गई, तो कहते वस्तु कहीं नहीं गई है, वो तो इतना सा का इतना कैसे हो गया? अरे कुछ परमाणु जो यहाँ दिख रहे हैं, पेड़ के कुछ परमाणु कार्बन आदि रूप उड़ गए, कुछ परमाणु अन्य रूप, कुछ रूप अन्य रूप। जैसे ये पहले इतनी पतली स्टेम थी,
तना इतना छोटा था, वो इतना मोटा कैसे हो गया? जैसे वातावरण के परमाणु खींचकर इतना मोटा हो गया, आज उसने छोड़ दिए तो अन्य अन्य रूप परिणमित हो गए। हमको पकड़ में आना जैसे वो जरूरी नहीं है, पतले का मोटा होना ये भी जरूरी कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लौकी जो आज इतनी है, दूसरे दिन हम सुबह उठ के देखते ही इतनी नहीं उगी होती है। कुछ भी हो सकता है, साइज की तो कोई बात नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? जो भी वस्तु होती है वो स्थायी ही हुआ करती है, लेकिन फिर भी कहना जरूरी समझा आचार्यों ने कि मैं हूं और आगे सेकंड पार्ट मैं नित्य हूं। श्रीमद जी के 6 पद आप जानते हैं? श्रीमद जी ने जो 6 पद लिखे थे, आत्मा 6, आत्मा नित्य 6, संसार 6, संसारનું કારણ 6, मोक्ष 6, मोक्षનું उपाय 6। मैंने पिछले साल बताया था। पहला पद आत्मा 6, आत्मा है, आत्मा है। साइंस से ही सिद्ध करेंगे आप अपन पूरा। आत्मा है तो कैसा है? नित्य है, नित्य है। ये क्यों कहने की आवश्यकता पड़ी? कोई ये न माने, कोई ये न माने, ये कौन सा डाला उसके लिए? निरत्यय, शाश्वत, एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग मीन्स नेवर लास्टिंग। आप समझ रहे हैं? कभी खत्म नहीं होगी वो वस्तु, अनादि है, अनंत काल तक रहेगी। वैसे तो सभी वस्तुएं हैं, लेकिन ये चर्चा अपना आत्मा की कर रहे हैं। निरत्यय मतलब क्या? अविनाशी, अविनाशी। 2 बातें हुई है ना, हूँ और नित्य हूँ। फिर और एक बात कि मैं हूँ और मैं नित्य हूँ, उसका स्वभाव और बताना जरूरी है थोड़ा सा। ये जो सामान्य गुण हो गया, ये तो सभी द्रव्य में पाया जाता है। हम में ऐसा क्या है जो बाकी के द्रव्य में नहीं है? तो हम में है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। अभी जब आचरण के सामने चर्चा चल रही थी तो शंकाकार को समझाया जा रहा है, भैया अपन आत्मा है और अपन स्थायी है, आज है कल नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ मत वाले ऐसे हैं जो 70 साल ही एग्जिस्टेंस मानते हैं। इससे पहले कुछ नहीं था और बाद में कुछ नहीं था। ये जितना असमान जाति द्रव्य पर है अब भी मिली है हमको, मनुष्य पर के उतना ही एग्जिस्टेंस मानने वाले मत है। आप इसकी टीका पढ़ेंगे, इसमें खूब आपको मिलेगा। इसकी अशदर जी ने पूरी टीका मिली है। निरत्यय कहकर क्या कहना चाहते हुए, जो लोग ऐसा मानते हैं 50-60 साल ही मात्र ये है जो भी कुछ है लाइफ का एग्जिस्टेंस, 100 बात नहीं है। वे कहते हैं ये इससे पहले भी था, कुछ दूसरे कपड़े पहना था, इसके बाद भी होगा और कुछ कपड़े पहन लेगा। कुछ बंद किया होगा तो, नहीं किया होगा तो फिर निर्वाण की प्राप्ति होगी उसको। लेकिन लाइफ ऑलवेज एंड ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। 2 बातें कही। क्या कहा मैंने? ऑलवेज एंड ऑलरेडी। ऑलवेज स्थायी और ऑलरेडी मतलब करना कुछ नहीं, वो तो है ही। आगे बढ़ते हैं। एक जन सामने आए, वो आचार्य को ये कह रहा है कि आत्मा वगैरह कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कुछ आत्मा वगैरह ऐसी कोई वस्तु नहीं है। कोई बताएगा? आप तो मीमांसा के कार्य का बोलो अभी कि आचार्य देव कैसे इसको समाधान करेंगे? इसका समाधान आचार्य देव कैसे करेंगे? बोलो। हाँ बोलो 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 बोलो। कोई ये कह रहा है कि कुछ नहीं है, वस्तु को सर्वथा अभावात्मक मानने वाला है कोई, तो उसका खंडन कैसे करेंगे? वस्तु को यदि सर्वथा भावात्मक मान रहा है कोई, उसका खंडन कैसे किया? भाव एकांते पदार्थानां भावनाम पन्नवात सर्वात्मकम मरद्यांतम स्वरूपम तावकम। जो वस्तु को सर्वथा अभावात्मक मानता है, शंका का क्या कहना है सामने वाले का? वस्तु कुछ भी नहीं है हयाती में, आत्मा है ही नहीं, कुछ ऐसी वस्तु ही नहीं है कुछ। तो आचार्य देव ने एक छंद लिखा, बहुत बेहतरीन है, एकदम लॉजिकली इसको सिद्ध किया। भावेकांत पक्षेपि भावेकांत पक्षे अभावेकांत पक्षेपि भावापन्नववादिनाम। क्या अर्थ है इसका भैया अनुज? अभावेकांत पक्षेपि, जो अभाव का ही एकांत करते कि वस्तु है ही नहीं कुछ, और भाव का निषेध करता है। तो आचार्य देव उसको कहते आगे, बोलो। बोधवाक्यम प्रमाणम न केन साधन दूषणम। तू जो डिबेट कर रहा है हमारे साथ, तू जो दूषण दे रहा है हमको, ऐसा नहीं है, ऐसा जो तू कह रहा है वो किस शब्द के द्वारा कह रहा है और किस ज्ञान ने ऐसा जाना?
तो कुछ नहीं मानोगे तो दो चीजें तो तुमको माननी ही माननी पड़ेगी, बोध और वाक्य। बोध मतलब ज्ञान। सामने वाले का क्या कहना है, कोई वस्तु नहीं है। आचार्य देव ये कहते हैं कोई वस्तु नहीं है, इतना जानने वाला कोई ना कोई होना चाहिए और बोलने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए। दो वस्तुओं की सिद्धि तो हो ही गई है कहते। तो सर्वथा अभावात्मक मत बोलो किसी वस्तु को कहते। एक स्वीकार करने वाला भी है और बोलो नहीं तो नहीं बोलो, स्वीकार करने वाला तो है ही वहां पर खड़ा। बोध तो है ही, वाक्य तो सेकेंडरी चीज है क्योंकि डिबेट चल रहा है वहां पर। तो किसी को अकेले में बैठे बैठे लगे कि मेरी हयाती हो सकती है क्या, तो इतना सा ही विचार करे वो कि विचार कौन कर रहा है, बोलने की भी अभी बात है ही नहीं। अच्छा देव ने और एक विशेषण डाला है, अभी उसकी तरफ बढ़ते हैं। कितने अपन स्टेप्स पर चल रहे हैं। मैं हूँ, नेक्स्ट मैं शाश्वत हूँ, नित्य हूँ। हालांकि हूँ में नित्य हूँ यह बात आ जाती है, लेकिन कुछ मत वाले 70-80 साल का ही अपना आयु मानते हैं, अथवा कुछ बौद्ध मत वाले हैं जो वस्तु को सर्वथा क्षणिक मानते हैं। वे ये मानते हैं अभी का जो आत्मा है वो दूसरे समय में दूसरा ही है। जैनी क्या मानते हैं, जैनी मानते हैं इसको, जैनी मानते हैं लेकिन कथनचित मानते हैं। क्लियर? जो अब भी आत्मा है दूसरे समय में दूसरा ही है, ऐसा जैनी कथनचित मानते हैं। और कथनचित मानते हैं ये आत्मा और ये आत्मा ऐसे दो है ही नहीं है, एक ही है कहते हैं। हमारे यहाँ दो नए हैं इसको बताने के लिए, एक द्रव्यार्थिक एक पर्यार्थिक। और आचार्य देव ने यहाँ तक कह दिया पंचास्तिकाय संग्रह में, एक प्रश्न पूछा कि जो करेगा वही भोगेगा, क्या ये सही है? करेगा एक भोगेगा दूसरा, ये सही है? विशाल, करेगा एक भोगेगा दूसरा, ये सही है क्या? नहीं है। अनुज, दोनों सही है। किया श्रेणी ने भोग रहा है नारकी, पर्यार्थिक ने से यह बात सही है, करेगा एक भोगेगा दूसरा। रावण ने किया, वो नारकी भोग रहा है। तीर्थंकर प्रकृति आज वो नारकी बांध रहा है, श्रेणिक। भोगेगा कौन? वो महापद्म भोगेगा उसको। पर्यार्थिक ने से करता एक है, भोगता दूसरा है। परमार्थ से ऐसा भी नहीं है, सच पूछो तो। परमार्थ से पर्यार्थिक ने में जो जिसने राग द्वेष किया है वो वही भोगती है अकुलता। वो बंद की तो अभी ये यहाँ पर तो कोई स्थिति भी नहीं है, लेकिन अपना ऊपरी काम चला रहे। पंचास्तिका में ऐसा आया, करेगा एक भोगेगा दूसरा, पर्यार्थिक ने का ये सत्य है। और द्रव्यार्थिक ये नहीं कहे, सॉरी, करेगा एक और भोगेगा दूसरा, ये पर्यार्थिक ने का सत्य। द्रव्यार्थिक ने का ये है जो करेगा वही भरेगा, ये द्रव्य तो वही है ना। श्रेणी रूप पर्याय से परिणमित द्रव्य और महापद्म पर्याय से परिणमित द्रव्य, नारकी पर्याय से परिणमित द्रव्य तो वही है। द्रव्य दृष्टि से देखा जाए जो करेगा वही भरेगा। कहाँ तक खड़े हैं? मैं हूँ। द्रव्यार्थिक ने से विचार करे तो मैं नित्य हूँ, निरत्यय ऐसा शब्द पड़ा। बौद्धों का खंडन क्या, जो सर्वथा क्षणिक मानते हैं। सर्वथा क्षणिक मानने में क्या आपत्ति आ रही थी, कोई बताएगा? क्षणिक मानने में आपत्ति ये है, हम जो इतना कमाते हैं आज, क्यों कमाते हैं? 60-70 साल हमको जीना है ये समझकर हम कमाते रहते हैं। अनादि निधन आत्म तत्व में अनादि निधन हूँ ये समझकर ही तो हम एक एक परिणामों का लेखा जोखा रखते हैं कि भैया हमको आगे भोगना न पड़े, इसलिए आज हम सजग है। बौद्धों के हिसाब से यदि हम विचार करें, मतलब करेंगे हम और भोगेगा दूसरा, तो फिर करने और भोगने की ऐसी भिन्नता पड़ती रहेगी, तो कौन अच्छा ही कौन करना चाहेगा? और भोगना सब चाहेंगे, तो वस्तु व्यवस्था भी कोई ठीक नहीं बैठती है इससे। मैं हूँ, मैं नित्य हूँ। और तीसरी बात मैंने क्या कही अभी? बोध वाक्यम, ज्ञान की बात कही मैंने। 3 बातों पर अपन आए हैं, हूँ, नित्य हूँ और मैं ज्ञानमय हूँ, जानने वाला हूँ। एक अस्तित्व ये सामान्य गुण है और ज्ञान ये विशेष गुण है। और आगे बढ़ते हैं अभी आचार्य देव ने अभी बीच में कुछ नहीं बोला है, अपन और आगे बढ़ते हैं। वैसे एक प्रश्न है कि मैं जानता हूँ, ठीक है, मैं जानता हूँ, और एक चीज है अपने में, मैं जानने में आता भी हूँ। प्रमेय तो गुण है जिसके कारण ज्ञान का ज्ञेय प्रत्येक वस्तु बनती रहती है। प्रमेय तो गुण ये सामान्य गुण है, आप सब जानते हैं। तो चौथा गुण क्या बोल रहा हूँ मैं? आत्मा का। तीसरा गुण बोला आत्मा जानता है,
चौथा गुण क्या बोला? आत्मा जानने में भी आता है। दो बातें हैं आत्मा में। वैसे संपूर्ण विश्व जानने में आता है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाशकाल, इनमें एक ही क्वालिटी है, ज्ञेयत्व, प्रमेयत्व। लेकिन आत्मा में दो क्वालिटी है, ये डबल रोल है। ज्ञेयत्व के साथ साथ, प्रमेयत्व के साथ साथ इसमें ज्ञानत्व भी है, प्रमाणत्व भी है। ये जानने में भी आता है और जानता भी है। चार गुण हमने देखे। आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा जानता है और आत्मा जानने में आता है। ये जो तीसरा और चौथा है, आत्मा जानता और जानने में आता है, इसको अपन कंबाइन करके कुछ करते हैं। अभी कुछ करते हैं। देखो दर्पण है ना। हमको जो दिख रहा है वो दर्पण दिख रहा है कि वस्तुएं दिख रही है? दर्पण में हम देख रहे हैं। अभी हम दर्पण देख रहे हैं कि वस्तुएं देख रही है? कोई ये कहेगा हम दर्पण देख रहे हैं, कोई ये भी कहेगा हमें वस्तुएं दिख रही है। इन दोनों को कंबाइन करके एक लाइन बन सकता है कोई, जिसमें कई वस्तुएं झलक रही है, ऐसा दर्पण ही जानने में आ रहा है। दर्पण झलकने में आ रहा है। कैसा, क्या क्या कहा मैंने? जिसमें कई वस्तुएं जानने में आ रही है, झलकने में, जानने छोड़ो, अभी झलकने में आ रही है, ऐसा दर्पण झलकने में आ रहा है। मतलब सीधा हम ये कहना चाहते हैं, झलकने में तो बोलो दर्पण आ रहा है, लेकिन दर्पण का और एक नेचर ये भी था कि वो दूसरों को भी झलकाए। तो औरों को झलकाने वाला दर्पण स्वयं झलकने में आ रहा है। मतलब उसमें दो क्वालिटीज ख्याल में आ रही। क्या क्या? औरों को झलकाता है और वो स्वयं भी झलकने में आता है। उसी प्रकार आत्मा में कैसे करेंगे अपन? 3 और 4 का कंबाइन करेंगे तो आत्मा को कैसे कहेंगे? और वस्तुओं को जानने में, जानने वाला आत्मा जानने में आ रहा है। राइट, यहाँ से आवाज आई अभी बराबर। क्या क्या कहा मैंने? और वस्तुओं को जानने वाला आत्मा जानने में आ रहा है। जानने में कौन आ रहा है? आत्मा जानने में आ रहा है। मैं दोनों बातें इसमें सेटल हो गई। अभी एक पद यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ का विशेषण, यहाँ का अपन अभी निरत्यय ही देखा है। यहाँ का और एक विशेषण देखते हैं अभी, स्वसंवेदन सुव्यक्त। क्या क्या शब्द पढ़ा है? स्वसंवेदन सुव्यक्त। इसका मतलब ये है, आत्मा स्वसंवेदन के जरिए व्यक्त होता है। आत्मा कैसी वस्तु है? इसके आत्मा के व्यक्तिकरण के लिए कोई बाह्य फोकस की आवश्यकता नहीं है, ये अपने स्वसंवेदन के जरिए ही फोकस में आती है। ठीक है। देखो सुनो, ऐसा होता है ना, मेरा इंट्रोडक्शन कराने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं ही मेरा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। अभी समझ में आता है? अच्छे से समझ में आया? एक तो यह है कोई मुझे इंट्रोड्यूस कराए, तो जो इंट्रोड्यूसर होगा वो सबसे परिचित होता है। आप सब समझ रहे हैं? लेकिन कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जो ये कहेगा आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, और वो कहकर नहीं, उनको ख्याल में आ जाएगा ये कौन हस्ती है, वो मेरी बोलचाल से मैं स्वयं को इंट्रोड्यूस कर दूंगा। ये ज्ञान ऐसी चीज है जिसको इंट्रोड्यूसर कोई नहीं चाहिए, दूसरा कोई उसका परिचय कराए ऐसा नहीं है, वो स्वयं का परिचय स्वयं ही देता रहता है। स्वसंवेदन सुव्यक्त, अपने संवेदन के जरिए ही वो निरंतर व्यक्त है, उसके व्यक्तिकरण के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आचार्य देव ने। हमको कोई चीज अंधेरे में देखनी है, हमको क्या चाहिए? वो वस्तु को देखना हो तो सर्वज्ञ क्या चाहिए? लाइट चाहिए। ठीक है, अंधेरे में कोई चीज हमको देखनी तो लाइट चाहिए। क्यों लाइट चाहिए हमको? क्योंकि हमारी आंखें अंधेरे में नहीं देखती है। ठीक, लेकिन गाय है, भैंस है, ये सब कुत्ते हैं, नॉक्चर्नल, क्या कहते हैं इनको? नॉक्चर्नल। ये जो निशाचर प्राणी है, ये टॉर्च लेके चलते हैं क्या? और गाड़ी वन सो रहा है आराम से। अच्छा, हेडलाइट भी कभी नहीं देखी होगी आपने बैलगाड़ी को? देखो, अपनी सब इन्वेंशन डिस्कवरीज एक तरफ रह गई, ये रात दिन बिना हेडलाइट के चल रही है, कहीं नहीं जाते हैं। मुझे क्या कहना है, रात भर आपने कभी नोट किया इसको? यहाँ पर आपने नोट किया होगा, गन्ने वन्ने की फैक्ट्री इस तरफ है, कहीं नहीं है, तो फिर यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। हमारी तरफ रात भर भी चलती रहती है, लाइन के पीछे लाइन के पीछे, और उसमें ऐसे थोड़ी कोई जगता होगा, ऐसा सो जाते हैं। हाँ, आगे वाला जगता होगा, खैर
कहाँ जाना ये तो पता होना चाहिए ना। तिमिर हरा जय दिट्ठी जनस दिवेण नथी काय बम। कुन स्वामी की बात क्या क्या कहते हैं वे? जिनकी दृष्टि स्वयं ही तिमिर हरी है, जिनकी दृष्टि स्वयं तिमिर नाशक है, अंधकार नाशक है, जैसे गाय भैंस आदि, उनको जन से दीवेण नथी काय बम, उनको बाहर के दीपक की क्या आवश्यकता है? जिनकी दृष्टि में ही तिमिर नाशक पना है, उनको बाहर के दीपक की आवश्यकता नहीं है। सिद्धांत किस में घटित कर रही है? आत्मा स्वयं ज्ञानमयी है, जिसका जानना नेचर है, उसको जानने के लिए और किसी बाह्य साधन की क्या आवश्यकता है? और जो दुनिया को जानता है उस मैं देखो मैं अमुक चीज जान रहा हूँ, मैं मान के चलो मैं माइक जान रहा हूँ, तो मैं माइक जान रहा हूँ ऐसा है ना, तो माइक जान रहा हूँ कि माइक को जानते हुए माइक को भी मैं जान रहा हूँ। समझ में आता क्या कहा? मैंने माइक जाना, तो मैंने माइक को जाना कि माइक को जानते हुए माइक को भी मैंने जाना। लेकिन मैंने माइक को जाना इतना तो दुनिया फटाफट एक्सेप्ट करती है। यहाँ पर यह कहते हैं अन्य अन्य वस्तुओं को जानने वाला आत्मा ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है निरंतर, उस आत्मा को ही जान रहा है। आत्मा प्रत्येक समय में आत्मा को जान रहा है, लेकिन कौन से आत्मा को जान रहा है? अन्य अन्य वस्तु को जानने वाले आत्मा को जान रहा है। ठीक है। और समय सार की 6वीं गाथा किसी ने यदि पढ़ी होगी, वहां पर बहुत अच्छी चीज दी है। दीपक का एक उदाहरण देकर बात करी है। वहां पर ये कहते हैं दीपक सबको प्रकाशित करता है, औरों को प्रकाशित, बोलो वहां के उदाहरण बोलो। औरों को प्रकाशित करने के कारण दीपक है, ये तो दुनिया कहती है। वहां पर यह कहा है लेकिन स्वयं को प्रकाशित करने के कारण भी वो दीपक ही है। अभी पढ़ा था क्या? स्वयं को प्रकाशित करने का कारण भी दीपक है। मैं अच्छा अपना नॉर्मल उदाहरण देता हूँ। भाई पंडित किसको कहते हैं? आप क्या समझते हैं? सर्वज्ञ पंडित किसको कहते हैं? जो प्रवचन देता है। फिर एक प्रश्न खड़ा होगा, किसको पंडित किसे कहते हैं? जो प्रवचन देते हैं। किसको? तो ऐसा लगता है जो श्रोताओं को प्रवचन देते हैं उन्हें पंडित कहते हैं। तो आचार्य देव फिर प्रश्न पूछते हैं, क्या बोला? श्रोताओं को ही देते हैं क्या? स्वयं को नहीं देते क्या? तो फिर वो हटाओ, श्रोता को हटाओ, अथवा श्रोताओं को देते हैं तो पंडित स्वयं श्रोता नहीं है क्या? तो दूसरों को उपदेश देने के कारण ही पंडित नहीं है, स्वयं को उपदेश देने के कारण भी पंडित है। अभी इसको और थोड़े चुस्त करो भाषा को, परमार्थ से विचार किया जाए तो दूसरों को उपदेश देने के कारण पंडित नहीं है, परमार्थ से स्वयं को उपदेश देने के कारण ही पंडित है। यो जानती सो पंडिता। जितने भी पंडित हुए हैं, जितने भी ज्ञानी धर्मात्मा हैं, वो औरों को उपदेश देने के कारण थोड़ी पंडित है, वो तो उपचार का पंडितपना है। पंडित दो नहीं, पंडित का निरूपण 2 प्रकार से होता है। अब बोलो, खोलो इसको। जो पर को उपदेश देवे, इस तरफ से देखा उस जीव को, तो उसको कहते व्यवहार पंडितपना। और सो को उपदेश देते हैं, ऐसा उपदेश मतलब बोलना ऐसा नहीं लेना। और ऐसा भी लेते हैं तो मैं ये कहता हूँ, देखो मेरी आवाज़ यहाँ से चल रही है, असद्भुत व्यवहार में अभी बात कर रहा हूँ मैं, कि यहाँ से आवाज़ चल रही है, आपके कान तक पहुँच रही है। तो मैं कहता हूँ आप सब सुन रहे हैं मुझे, बराबर आप सब सुन रहे हैं। मैंने कभी बीच में ऐसा कभी बोला कि मैं सुन रहा हूँ मुझे? देखो ये सबसे नज़दीक कान यदि मुझे किसी के होंगे तो मेरे ही है ना, तो मैं वक्ता हूँ ये तो सब कहते हैं। श्रोता हूँ ऐसा क्यों नहीं कहते हैं सब? तो कहते हैं सब, पहला श्रोता तो बल्कि मैं ही हूँ। क्यों? क्योंकि ये शब्द बोलने के पहले एक इनर वॉइस होता है, इनर वॉइस। आई थिंक समथिंग बिफोर स्पीकिंग। तो वो थिंकिंग हो, जो इनर वॉइस है, अंतर्जन्म जिसको कहते हैं, वो सबसे पहले मुझे ही सुनाई देता है। सबसे पहले श्रोता को तुमने कैसे उड़ाया, ये प्रश्न है। सबसे पहले श्रोता को कोई स्थान ही नहीं रखा तुमने श्रोता के ग्रुप में। तो अड़चन का आ रही है, अड़चन ही आ रही है, तुम दूसरों को उपदेश देते हो। प्रथम ले ही तू उपदेश को, तू तो अपना नहीं हल कब करेगा? व्यवहार के कथन हुआ। यहाँ पर परमार्थ में क्या लगाना? आत्मा जानता है। तो एक प्रश्न खड़ा होता है, आत्मा जानता है, आत्मा किसे कहते हैं? अभी की टोन में बोलो सर्वज्ञ।
अभी की टोन में पंडित किसे कहते हैं? जो उपदेश देते हैं। आत्मा किसे कहते हैं? जो जानता है। उपदेश किसे देते हैं? पर को। जानता किसे है? पर को। पर और सूक्ष्म कैसे किया पुण्य? लेकिन स्वयं को उपदेश देता हुआ पर को दे रहे हो, बल्कि स्वयं को उपदेश देना ही जरूरी है। अपने छंद है ना परमानंद स्तोत्र में, कौन सा छंद है? पाषाणेषु यथा हेम, आगे क्या है? हाँ, तिल मध्ये यथा तैलम, आगे काष्ठ मध्ये यथा वह्नि शक्ति रूपेण तिष्ठति, आगे क्या है? ये तो है ही, अंत में बीच का कुछ छूट रहा है। ठीक है, तो क्या क्या 2-3 बातें, क्या क्या? ये काष्ठ मध्ये यथा वह्नि शक्ति रूपेण तिष्ठति, जिस प्रकार लकड़ी में आग है ही शक्ति रूप से, उसी प्रकार इस शरीर में भी एक आत्मा नामक वस्तु है। ऐसा जो जानता है, यो जानती सो पंडित। पंडित की क्या परिभाषा करी? कोई बोलने की आवश्यकता है इसमें पंडित के लिए? पंडित जो ज्ञानी है वो पंडित है। तो अभी यहाँ पर क्या समझना, जो दूसरों को उपदेश दे वो तो उपचार का पंडितपना था, वो कैसे हावी हो गया? ये तो स्वयं को उपदेश देना, नहीं तो परमार्थ पंडितपना चला जाएगा। और व्यवहार संज्ञा तब है जो परमार्थ है, और स्वयं ही श्रद्धानी नहीं है, टोडरमल जी की भाषा में बोलो तो औरों को श्रद्धानी कैसे बनाएगा? अभी आज सिद्धांत में कैसे घटित करेंगे? आत्मा किसे कहते हैं? जो जानता है। किसको? पर को। पर को स्वयं को जाने बिना पर को कैसे जानेगा? स्वयं को तो पहले जानता है। कैसे? जैसा मैंने अभी कहा ना, मैंने माइक को जाना, तो मैंने जाना है, ऐसे माइक को जानने वाले मैं को मैंने जाना कि नहीं जाना? इसको यहाँ पर कह रहे हैं स्वसंवेदन सुव्यक्त। स्वसंवेदन, संवेदन मतलब क्या है? संवेदन मतलब जानना। इसी को कहते हैं आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व। बस इतना का ही अर्थ है। ये आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी? स्वसंवेदन से होगी। कोई बाह्य साधनों से न होकर अपना ज्ञान ही उसको पकड़ेगा, ये कह रहे। इस बात का खुलासा हुआ स्वसंवेदन सुव्यक्त। यह आत्मा कैसे व्यक्त होगा? अपने ही ज्ञान के जरिए। अपना ही ज्ञान उसको पकड़ेगा तो उसी के जरिए वो व्यक्तिकरण होगा। इसलिए जानना देखना, पहले जानना बोलना पड़ेगा। हाँ हाँ, बाद में देखना बोलना कभी भी, कौन से भी पंडित हो या कोई हो। हाँ, इसमें जानना और बाद में देखना। नहीं, देखना मतलब आप क्या समझ रहे हैं अभी? वैसे देखना, हाँ, देखना खुद को ही। हाँ, अब पहले जानना बाद में देखना। नहीं, यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। जानना देखना एक स्वभाव है। हाँ, बराबर। नहीं, इस प्रसंग में जैसा तुमने बोला माइक को जाना, हाँ, या पंडित जी स्वयं को जानते, हाँ, या स्वयं के लिए प्रवचन करते। देखो मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, ज्ञान है, ज्ञान बाद में देखना। नहीं, देखना मतलब क्या लेंगे यहाँ पर? अनुभव में आना। आत्मा ज्ञान है, वो स्व पर प्रकाशी है। ठीक है, तो स्व को जानता हुआ पर को जान रहा है, पर को जानता हुआ स्व को जान रहा है। तो अभी आपका क्या कहना है? देखना मतलब क्या? देखना बोले तो पूरी वस्तु झलकना, पूरा आत्मा। नहीं, जानना मतलब ही देखना है अभी इस प्रसंग में। यही तो मेरे को फर्क नहीं किया। नहीं, वो जो देखना है ना, सामान्य अवलोकन, उसकी आमतौर पर चर्चा होती ही नहीं है, और न उसका कोई प्रयोजन भी है कुछ। आत्मानुभव में दर्शन उपयोग सामान्य अवलोकन डायरेक्ट कार्यकारी नहीं है। ठीक है, वो तो विशेष अवलोकन के लिए ज्ञान के पूर्व सामान्य अवलोकन होता है, ऐसे जिनागम में वर्णन है, लेकिन ना हमें वो कुछ समझ में आता है, ना वो बिल्कुल भी कोई प्रयोजनभूत भी है, समझ में आता है। बस इतना ही वर्णन है। छद्मस्थ अवस्था में दंसन पूर्वम नानम, ये दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है छद्मस्थ अवस्था में, और सर्वज्ञ अवस्था में दर्शन, जानना और देखना एक साथ होता है। ठीक है, ज्ञाता दृष्टा राही हूँ, वहाँ पर दृष्टा मतलब वो देखना, वो कुछ सेंस नहीं समझ में आता उसको, कुछ भी ज्ञान से पूरा अपना काम निकल आता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, यह आत्मा कैसे व्यक्त होगा? तो स्वसंवेदन के जरिए व्यक्त होगा, ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ। क्या छठवीं गाथा का लाइन? आत्मा कैसे ज्ञात हुआ? दूसरों को जानते हुए जानने में आ रहा है। कैसे जानने में आ रहा है आत्मा? दूसरों को जानते हुए जानने में कौन आ रहा है? आत्मा ही आ रहा है।
आत्मा जिसको जान रहे वो जानने में तो आ ही रहा है, लेकिन दूसरे वस्तुओं को जानते हुए आत्मा जानने में आया। ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, ज्ञान में है, ऐसे क्यों लिखा ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ? छठवीं गाथा की टीका याद आ रही अनुज? कुछ है उसमें ऐसा? दीपक का उदाहरण देकर क्या बोला? दीपक में क्या घटित किया? दीपक का उदाहरण क्या दे रहे हैं? स्वयं को प्रकाशित करने के कारण दीपक है। अभी आत्मा में कैसे बोले? ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ। ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ क्यों बोल रहे हैं? ज्ञायक रूप से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो जानने में आता है उसको तो ज्ञेय बोलना चाहिए ना, ज्ञेय रूप से ज्ञात हुआ बोलना चाहिए ना। ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ ऐसा कैसे बोल दिया उन्होंने? इसलिए बोला क्योंकि जानने में आए तो ज्ञेय तो है ही है आत्मा, लेकिन आत्मा में एक स्पेशलिटी है कि जानने में आने के साथ साथ वो जानता भी है। तो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, इसमें तो ज्ञेय तो झलक रहा था, लेकिन ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ तो ज्ञायकत्व तो भी झलका दिया उन्होंने। आत्मा में विलक्षणता क्या है दुनिया से अलग? दुनिया जानने में तो आती है, लेकिन आत्मा में विलक्षणता और एक ये है कि वो जानती भी है, जानने में आने के अलावा वो जानती भी है। ऐसा दो विशेषण हो गए। कौन कौन से? मैं हूँ, मैं नित्य हूँ, निरत्यय, और तीसरी बात आई थी मैं जानता हूँ, चौथी थी मैं जानने में आता हूँ। वो 3 और 4 को अपने एक में ही डाल दिया। अभी स्वसंवेदन सुव्यक्त, स्वसंवेदन के जरिए ही आत्मा जानने में आता है, जिसको मैंने हिंदी रूप क्या बोला? आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष भी इसी को कहते हैं। अपनी आत्मा अपने आत्मा के जरिए प्रत्यक्ष जानने में आती है, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वेदन होता है उसका, वेदन। मिठास का बोली भाषा में कोई वर्णन नहीं हो सकता, इनएक्सप्रेसिबल, लेकिन अनुभव होता है उसका, एक्सपीरियंस होता है, फीलिंग होता है, सेंसेशन होता है। उसी प्रकार आत्मा का जानन पने का फीलिंग होता है, जानन जानने में आता है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। एक टर्म और, तनु मात्रो। क्या कह रहे हैं? तनु मात्र मतलब द्रव्य संग्रह में हमने पढ़ा था, एक बोल आया था, बोलिए। द्रव्य संग्रह में एक बोल आया था, बोलिए। देह प्रमाणो, देह प्रमाण। वो इसलिए बताया और भी वहाँ पर खूब उदाहरण दिए कि यहाँ पर ये जितना देह है उसी प्रमाण आत्मा है। रोम रोम में, देह के रोम रोम में आत्मा व्याप्त है। ऐसा क्यों बताना पड़ा उनको? यह आत्मा की विशेषता ये भी इसलिए बताई जा रही है क्योंकि ऐसे आत्मा की खोज करेंगे कहाँ? संपूर्ण विश्व में कहाँ खोजने जाएंगे आत्मा में? तो कहा जो ये देह है वो देह प्रमाण है, देह के ही बीच में हो। ठीक है, लेकिन ऐसा बाहर से नहीं समझ सकते अपन। जहाँ जहाँ सेंसेशन हुआ टच करके वहाँ वहाँ आत्म प्रदेश है। जैसे बाल को हमने हाथ लगाया और बाल को हाथ लगाकर ऐसा घुमाया तो जो फीलिंग हुआ समवन इज टचिंग, तो वो बाल में सेंसेशन नहीं है, लेकिन बाल का संपर्क जिस पोर के साथ है वहाँ जो मूवमेंट हुआ वो सेंसेशन दिखा देता है। देह प्रमाणों की बात हुई, आत्मा कितना देह प्रमाण है। फिर समुद्घात के काल में और के काल में वो बात यहाँ पर नहीं चल रही है। सिद्धावस्था में तो जो अंतिम शरीर रहा है उस आकार प्रमाण वो रह जाता है। भेद विज्ञान के लिए बताया जा रहा है, इसीलिए देह को भी आत्मा बोला जाता है। क्या 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 अगेन देह प्रमाण ही आत्मा है, इसलिए उपचार से देह को आत्मा बोला जाता है। इसमें नहीं होता तो बोला भी नहीं जाता फिर, क्योंकि जिस शरीर में आत्मा नहीं रहा अभी उसको आत्मा भी थोड़ी बोलते उपचार से, उपचार भी नहीं होगा। देखो 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 सुनो, इस सबको क्या कहते हैं हम? ये मंदिर नहीं, ये मंदिर है। मंदिर को एक नाम बोलो और एक देव कहते हैं इसको, देव। 9 देवता में एक मंदिर है कि नहीं? जिनालय, जिनालय है। एक वे देव है बैठे, एक ये देव है। लेकिन आप जानते हो इसको जो देव कहते हैं वो उन देव के कारण कहते हैं। उन देव को हटाओ तो इसको देव कैसे कहेंगे? एक वास्तु है, साधारण है। और इसको जो देव कहते हैं वो उस देव के कारण कहते हैं। 9 देव में इसको इसलिए पोजीशन मिला है। इस शरीर को भी जीव कहते हैं क्योंकि अंदर में इसकी जीव है। लेकिन इम्पोर्टेंट वस्तु इस पूरे मंदिर में इम्पोर्टेंट वस्तु देव है। इसलिए भी मैं कहता हूँ कि इस मंदिर का, कोई किसी भी मंदिर का क्षति हो जाए
कितनी क्षति हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए और अंदर के भगवान सुरक्षित है, तो हमको सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? सब कुछ हो सकता है। बाहर का शरीर तहस नहस हो जाए, आत्मा को तो हमारा कुछ बिगड़ता है उससे, लेकिन भगवान का थोड़ा सा नाक कट गई तो सब नाक ही चली गई, फिर तो क्या रहा? फिर मंदिर एकदम टिप टॉप है, कहीं कुछ नहीं हुआ, और भगवान की प्रतिमा में थोड़ा सा फीचर्स, एक आंख समझ लो कुछ 19-20 है, कुछ भी तो गया, फिर वो ये देवपने को प्राप्त नहीं होगा। वहां पर इतना भी डिफेक्ट नहीं चलेगा, ये पूरा गए तो भी चलेगा। ठीक उसी प्रकार आत्मा तो ये बाहर का शरीर है, वो रहे नहीं, चाहे कुछ भी हो, उसको उपचार चलेगा, जितना भी थोड़ा बहुत कुछ बचे, लेकिन आत्मा ही नहीं हो, वहां पर उपचार कैसे होगा? देह परमाणु कहकर यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, आत्मा कितना है, जितनी देह उतनी उतना आकार का होता है। हाथी में जाता है, हाथी के आकार का, छिंटी में जाता है, छिंटी के आकार का होता है। ये इसलिए कहना पड़ा, कहाँ रहता है, कहाँ खोज करें हम इसकी? यहीं पर इसी स्थान में रहता है, असमान जाति द्रव्य पर है, कहते हैं इसको। 3 विशेषण हुए। आगे अत्यंत सौख्यवान आत्मा एक, और लोकालोक विलोकन। अभी यहाँ पर अनंत सौख्यवान आत्मा कहकर आत्मा का स्वभाव बताया जा रहा है, कैसा? अनंत सुख स्वरूपी एक, और दूसरा लोकालोक विलोकन क्या कहेंगे? सर्वज्ञत्व स्वरूपी शक्तियां है ना, सुख शक्ति लिखी है हालांकि वहां पर। अभी इस न्याय से क्या लिखना चाहिए वहां पर? फिर एक ज्ञान शक्ति है, एक सर्वज्ञत्व शक्ति है, एक सुख शक्ति है। इस न्याय से क्या लिखना चाहिए वहां पर? अभी हमें तो सुख शक्ति लिखना चाहिए, आप समझ रहे? एक ज्ञान शक्ति ली कॉमन, एक सर्वज्ञत्व शक्ति ली कि जानता है, तो सामर्थ्य बताने के लिए कितना जान सकता है, जाना तो ये सर्वज्ञत्व शक्ति इतना जान सकता है। अब सुख शक्ति सुखी होने का उसका स्वभाव है, तो कितना? तो एक आनंद सुख शक्ति हो सकती है। अपन विचार करो थोड़ा सा ये, क्योंकि सुख तो शक्ति का व्यक्तिकरण तो चौथे गुण स्थान में चालू हो जाएगा सुख का, वो बढ़ते बढ़ते कितना सुख हो जाएगा। स्वभाव कितना पड़ा है, जो स्वभाव में है पर्याय में पूरी उसकी व्यक्ति होगी, तभी तो उसका विकास कहलाएगा। और फाइनल स्टेज में जितना विकास हुआ है तो वो उसका स्वभाव माना जाता है। तो जितना व्यक्त हुआ है अभी, किसको? अरहंतो सिद्धों को कहना पड़ेगा, वो तो वैसा मेरा स्वभाव है। आनंद सिद्धों को वैसे अव्यबादत्व भी एक वर्ड आता है, और एक आनंद सुख भी आता है अरहंतों के लिए। तो जो उनको पर्याय में प्रकट हुआ है वो मेरा स्वरूप है, सर्वज्ञत्व जो उनको प्रकट हुआ है वो मेरा स्वरूप है। और थोड़ी चर्चा करने कल करेंगे। ओम, हाँ बोलिए। जिन दर्शनों का कहना कथन है कि आत्मा स्व को नहीं जानती। हाँ, किनको कहना है? जिन दर्शनों का, हाँ बराबर, हाँ जिन दर्शनों बराबर है हाँ, कि आत्मा स्व को नहीं जानती, बराबर, उनके मत का निराकरण करने के लिए स्वसंवेदन हाँ सुव्यक्त इस शब्द का प्रयोग किया। बराबर। तो ये नहीं, ये कौन से दर्शन का है? ऐसा होगा कोई दर्शन जो ये मानता है आत्मा पर को जानता है, स्वयं को तो नहीं जानता। कुछ ऐसे मत वाले हैं जो कहते हैं स्वयं को जानता है पर को नहीं जानता, कुछ ये कहते हैं पर को जानता है स्वयं को नहीं जानता। मतलब हमारा कुछ समझना हो तो पड़ोस को पूछना पड़ेगा, ऐसा एक मत कहता है। तो उनका निराकरण करते हुए यहाँ पर कहते हैं स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। ऐसा होगा कोई दर्शन होगा। और जो आत्मा को वट बीज प्रमाण लघु, ये भी कोई मत होगा। चार्वाक मत है क्या? नहीं, ये चार्वाक मत नहीं है। लेकिन ऐसा मत है, प्रवचन सार में भी इसका काफी वर्णन आया है। तो वो ये मानते हैं कि आत्मा इसी साइज का होता है। जो अपन देह प्रमाण कहते हैं ऐसा नहीं मानते वे। तो फिर अपन उनको पूछे भाई रहता कहाँ है ऐसा, तो वो ये कह सब जगह तो वेदन हो रहे, तो उनका ये कहना है कि फटाफट सब जगह घूमता रहते, इसलिए हमको ऐसा फीलिंग होता है कि ये सब जगह है, लेकिन सब जगह है नहीं। वे उदाहरण ऐसा देते हैं उसको, जैसे चक्र है अपना कुम्हार का चक्र। तो अब मान के चलो ऐसा कि हमने 2 जगह आग लगा दी उसका और उसको जोर से घुमाया, हमको क्या लगता है? पूरी आग है। एक जगह भी करो तो भी वैसे लगता है। खैर, तो उनका ये कहना है तो इतना ही आत्मा, लेकिन वो फुर्ती से घूमता रहता है शरीर प्रमाण, तो इसलिए हमको ऐसा लगता है। तो उसका खंडन करते हुए आचार्य देव कहते हैं ऐसा इस आकार वकार का नहीं है, वो तो देह प्रमाण ही रहता है आत्मा। वैसे आत्मा को स्वयं का अपना कुछ आकार नहीं है। जैन दर्शन ने कथनचित निराकार और कथनचित साकार माना है आत्मा को। वैसे प्रदेशवत्व गुण है तो उसको आकार रहित तो कहेंगे नहीं उसको,
लेकिन वो किस प्रमाण, जैसे पानी कहेंगे तो किस प्रमाण, तो ग्लास प्रमाण कहना पड़ेगा कि नहीं, तो जो उसका कंटेनर है उस साइज प्रमाण वो पानी है, तो जैसा कंटेनर है शरीर उस प्रमाण कहा गया, तो उसका खंडन कर दे। जो वट बीज प्रमाण मानते हैं, वट बीज मतलब एकदम छोटा, एकदम तिली से भी छोटी चीज है, तो उतना ही आत्मा है। अभी देखो वे ये मानते हैं, अपने थोड़ा सा ज्ञान में हुआ होगा कि महाभारत रामायण कुछ देखा है आप लोगों ने कि अथवा पढ़ा होगा, उसमें जैसे दुशासन की दुर्योधन, उसकी जान कहते हैं जांगों में है, दुशासन ये जानते हैं। और किसी का क्या दुर्योधन का उसने वो बांधा था, इसलिए वो तो कहते हैं उसकी जान वहां पर है। वो क्या मानते हैं वे मत वाले, ऐसा मानते हैं कि आत्मा यहाँ पर है, वहीं पर कुछ करेंगे तो फिर वो वही मरेगा। अथवा ब्रह्म कुमारी वाले हैं, ब्रह्म कुमारी वाले जानते हैं, ग्रुप है, वे ये कहते हैं ब्रह्म कुमारी वाले, अथवा ये आसाराम की मिशन वाले भी, वे कहते हैं यहाँ पर फोकस करो, कहते हैं आज्ञा चक्र वगैरह वे ऐसा कहते हैं उसको, लेकिन वे कहते हैं पूरा इस पर कंसंट्रेट करो, पूरी आत्मा यहीं पर है। अभी कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि नाभि में फोकस करो, नाभि में ही आत्मा है, ऐसे भी कहने वाले हैं। तो अनेक मत है। वे एक पर्टिकुलर स्थान पर कुछ कहते हैं, ये खंडन करते हुए जैनाचार्य ये कह रहे हैं कि ऐसे पर्टिकुलर स्थानवान पर नहीं होता, वो पूरा फैल कर रहता है शरीर में। ये बात दूसरी, शरीर का आकार घटेगा तो फिर उस प्रमाण फिर वो आत्मा के आकार, लेकिन वो संकोच विस्तार ये उसका नेचर है। घड़े में रखे दीपक समान, कहते घड़ा बढ़ाएंगे अपन तो वही दीपक का उजाला और फैलेगा, सिकुड़ेंगे तो उजाला उतना ही फैलेगा। तत्व सूत्र के 5वें अध्याय में ऐसे सूत्र लिए हैं, संघात विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, ऐसा सूत्र देकर उन्होंने आत्मा को कहा है ये देह प्रमाण बना रहता है। पैरालिसिस वगैरह अटैक आता है तो फिर जैसे आत्मा के प्रदेश है वो सिकुड़ कर यहाँ तक आ गए तो सेंसेशन चला जाते, तो उसको कहते हैं शून्य हो गया ये, तो आत्मा प्रदेश नहीं रहते यहाँ पर। तो इसलिए कुछ कहना चाहिए अपन, कुछ इसको ये नहीं कर सकते, सेंसेशन इसका चला जाता है ऐसा। ठीक है।